हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। जब मैंने डेक उठाया था मुझे बॉटम पर गोस्ट का कार्ड नज़र आया था। मे बी आपकी सिचुएशन में गोस्टिंग है, बट लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। कि हमारे पास आया है रिस्क, चांस, पार्टनर टू पार्टनर, अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग। मे बी ये इंसान रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप जंप करते आए हैं आज तक। फिर है हमारे पास यूनियन, बट आई फील लाइक इस वक्त ये मैसेज भी है कि दे वांट टू टेक दैट रिस्क। reconciliation, coming back, second chance, rebuilding, earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, around winter, wow. मे बी विंटर में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। विंटर में आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। ये इंसान यही फील कर रहे हैं। वाओ, वी हैव हार्ट स्ट्रिंग्स। इस पे लिखा है माइंड गेम्स, टेकिंग एडवांटेज, प्लेइंग विद फीलिंग्स, स्ट्रिंग अलोंग। बट मुझे ये फील नहीं हुआ जैसे ही मैंने इस कार्ड को देखा। आई फील लाइक कहते हैं ना कि मतलब उन दिल के तार बजना, दे स्टिल फील दैट फॉर यू। तो आई फील ये इंसान चांस लेना चाहते हैं। इस वक्त आप लोग सेपरेशन में क्लियरली, साइलेंस, लॉन्गिंग फॉर यू, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का, एंड देन गेट अवे, रन अवे इन द सनसेट, बिगिन एन एडवेंचर, गो ऑन वेकेशन। में भी इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं और ये इंसान विंटर में ट्रैवल का सोच रहे हैं। देन वी हैव अप्रिशिएशन, दे आर अप्रिशिएटिंग यू नाउ, लेटिंग यू नो, enjoying you, good vibes, expressing love। मे बी ये इंसान अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं हाउ मच यू मीन टू देम, हाउ मच दे लव यू। उन्होंने नहीं आपके साथ आपको अप्रिशिएट नहीं किया जब आप उनके पास थे, फॉर ग्रांटेड लिया आपको, और अब वो चांस लेना चाहते हैं। दे वांट टू ट्राई देयर लक। फिर है हमारे पास स्नीकी, फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देम सेल्व्स, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया। आपका सोशल मीडिया को देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं ये इंसान। Family, yes, they want family, union. Confused, lost, feeling invisible, avoid inside, running away. ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत लॉस्ट है आपके बिना, और दे वांट यू बेसिकली। ऐसा लगता है उनको कोई भी नहीं है देखने वाला। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी को उनकी पेन का आइडिया नहीं है, कोई उनको सुनने वाला नहीं है। आप थे जिसने उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी, अपनी अटेंशन से शावर किया था। एडमायर, इंस्पायर्ड बाय यू, सॉन्ग्स, इमोशनल बॉन्ड, टेलीपैथिक लव। दे फील द एनर्जी। अगर आप उनको कोई टेलीपैथिक मैसेज भेजते हैं या इंटेंसली उनके बारे में सोचते हैं तो वो रिसीव करते हैं आपके मैसेजेस। उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि ये मैसेज आप भेज रहे हैं, बट उनको फील होते हैं आप, आपकी एनर्जी। उन्हें आपकी याद आती है, आप उनके जहन में आते हैं जब आप उनके बारे में सोचते हैं। फायर साइंस हमारे पास है लियो, सजिटेरियस, एरीज। फायर साइन भी हो सकते हैं वो या आप। फिर है हमारे पास गिफ्ट, डेट, लेटिंग यू नो, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू।
तो यूनियन, सरप्राइज, गिफ्ट, एक्सक्यूज मी, अनसेटिस्फाइड, बेयर मिनिमम, रेसिप्रोकेशन, लूजिंग इंटरेस्ट। उनको लग रहा है कि अब आप शायद, ओ माय गॉड, ये लास्ट कार्ड देखिए, गोस्ट। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में मैंने देखा था ये कार्ड, और अब आपकी रीडिंग में आ गया है। डिसअपियरिंग, कोल्ड एंड डिस्टेंट, नो कॉन्टैक्ट, लीविंग बिहाइंड। मे बी आप गोस्ट बन गए, चले गए खामोशी से उनकी ज़िंदगी से, या वो आपको गोस्ट किया करते थे और फिर आपने सोचा कि फाइनली अब आप इनकी ज़िंदगी से जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड देन क्लोज्ड ऑफ। सो दिस इज़ योर एनर्जी। एंग्जाइटी, रिफ्यूज टू गिव इन, साइलेंस विद इन। साइलेंस, बहुत ज़्यादा वर्ड आया साइलेंस का कीवर्ड। सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, दे आर फीलिंग योर एनर्जी, आपकी याद आती है उन्हें, बट फिर भी वो एग्जैक्टली कह नहीं सकते हैं कि आप उनको अभी भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दे विश कि आप अभी भी उनको चाहते हों, दे विश कि आप अभी भी उनके बारे में सोचते हों। दे डोंट हैव एनी आइडिया कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, बट फिर भी आपकी जेंटल जो एनर्जी है उनको फील होती है जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद भी आती है, वो आपके बारे में सोचते भी हैं। सो नो डाउट ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स। सो आई फील कि उन्होंने आपको इनफ अप्रिशिएट नहीं किया जब आप उनके साथ थे। प्यार वो आपसे करते थे, लेकिन उन्होंने इनफ अप्रिशिएट नहीं किया, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया इस कनेक्शन को। लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? उनकी करंट फीलिंग्स। सो हमारे पास आ गया है द सन, स्ट्रेंथ, दोनों लियो कार्ड्स हैं, फायर एनर्जी। ओ 10 ऑफ कप्स। मैंने आपको अभी बोला है ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। जस्टिस, दे वांट टू डू राइट बाय यू। ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, आपको मूव ऑन नहीं करने देना चाहते हैं। दे वांट यू क्लियरली। द लवर्स, वाओ, दिस इज़ पावरफुल एनर्जी। दिस, ओ माई गॉड, क्या चाहिए आपको और? 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। इसको बोलते हैं रियल डील, इसको बोलते हैं ये इंसान कमिट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसे रियल ऑफर के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। दे वांट यू। एंड देन द वर्ल्ड, कंप्लीटिंग अ साइकिल, स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। आपका या उनका हो सकता है, इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो फिर बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। देखिए आप, हमारे पास कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। ये इंसान आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। दे फील कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। विद द सन, स्ट्रेंथ, आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा लगता है कि अब उनको हर वो डिटेल याद आ रही है जो आप कभी ख्वाहिश किया करते थे कि काश ये इंसान कभी ध्यान दें मेरे ऊपर, काश ये इंसान कभी मुझे अप्रिशिएट करे जो जो चीज़ें मैंने उसके लिए की हैं, या जो भी, मतलब जिस तरह से आप चाहते थे ना कि ये डिटेल काश वो नोट करे मेरे बारे में, काश वो ये मुझसे कहे। ऐसा लगता है कि वो हर उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं इस वक्त जिसके ऊपर उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। आपकी हर चीज़ के ऊपर, आपकी हर बात उनको अब याद आती है।
आपका उनको समझाना, आपका उनसे बात करना, आप दोनों जो फ़न करते थे, आप दोनों जो हैंग आउट्स करते थे, वो सारी चीज़ें उनको अब याद आ रही हैं जो उस वक्त फॉर ग्रांटेड ले रहे थे वो. दे आर मिसिंग एवरीथिंग अबाउट यू. दे आर थिंकिंग अ लॉट. सो आप कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में हैं, कॉन्स्टेंटली वो बस आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो ये सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. और आप देखें कि सारे ही कार्ड्स हमारे पास बहुत पॉजिटिव आए हैं. सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये आपके कनेक्शन की एनर्जी नहीं है, ये आपके पर्सन नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आप मत देखिएगा. ऑब्वियसली जिनके लिए ये मैसेज है, मैं उन्हीं लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ, उनको फील हो जाएगा ये कि ये मैसेजेस उनके लिए हैं. बिकॉज़ यू नो दिस कि ये इंसान को आपसे मोहब्बत है, इनको आपसे मोहब्बत पहले भी थी. तो ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है, उनको फील हो जाएगा जिनके लिए ये मैसेजेस हैं. आपने ज़बरदस्ती फिट नहीं करना, क्योंकि हम डिफरेंट लोगों की एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं. सो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, वो आपके साथ अच्छे नहीं थे, तो ऑब्वियसली ये आपकी एनर्जी नहीं होगी. लेकिन सभी की एनर्जी अब ये तो नहीं है ना, हम डिफरेंट कलेक्टिव्स की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं. सो आई डेफिनेटली सी यहाँ पर जिस एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. ये इंसान को आपकी हर बात की रियलाइजेशन है. आपने जो क्वालिटी ऐड की उनकी ज़िंदगी में, जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम बिताया, वो उसको कभी नहीं भूल सकते हैं. नेवर एवर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है. उन्होंने सोचा बहुत दफ़ा होगा कि वो भूल जाएं इस कनेक्शन को, या वो सोचें ना आपके बारे में. बहुत सोचा होगा उन्होंने, कोशिश भी की होगी कि वो ना सोचें, चले जाएं आपकी ज़िंदगी से दूर. व्हाट्सोएवर उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि वो बस दूर चले जाएं आपसे, लेकिन नहीं हो सका, ये नहीं हो पाएगा उनसे. सो हर बार वो यही नाकाम हुए हैं वो इस तरह की कोशिशें करके. एंड दे रियली वांट यू, दे वांट यू इन देयर लाइफ. वो आपको चाहते हैं, वो आपसे दूर कभी भी नहीं होना चाहते. सो उनको लगता है कि ये तो एक इम्पॉसिबल सी एक चीज़ है कि अगर वो आपसे दूर होने का सोचें, ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है. उनको ना ही सोचना चाहिए और ना ही ये हो सकता है, ये नामुमकिनात में से है. आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, वो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं. सो दैट्स व्हाट दे रियली रियली फील फॉर यू. उनको लगता है कि आप आपसे वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, नो मैटर व्हाट. एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए ऐसा भी सोचते हैं, आप भी ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि पहले भी मुझे लगता है कि मल्टीपल टाइम्स आप दोनों अलग हुए हैं और फिर किसी ना किसी तरह पलट कर एक दूसरे के पास वापस आए हैं. और शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में ये बात है कि शायद हम दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं, जो कहीं ना कहीं से घूम फिर के हम फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाते हैं. तो यही वो भी सोचते हैं आपके लिए. और उनको लगता है कि आप दोनों फिर मिलेंगे, आप दोनों का फिर से रीयूनियन होगा. और मुझे वो मूवी याद आ गई है करीना कपूर की. मैंने अपनी एक पुरानी किसी वीडियो में ज़िक्र किया था उस मूवी का, मिलेंगे मिलेंगे, आई थिंक यही नाम था उस मूवी का. और मुझे लगा कि वो दोनों ट्विन फ्लेम होते हैं या सोलमेट्स होते हैं, कि वो लड़की बिल्कुल डेस्टिनी पे छोड़ देती है, कुछ ऐसा करती है कि तुम मुझे ऐसे फाइंड आउट करना, अगर तुमने मुझे दोबारा ढूंढ लिया तो फिर हम मानेंगे कि ये हमारी डेस्टिनी में था कनेक्शन. और उसमें एक टैरो कार्ड रीडर होती है, वो लड़की को प्रिडिक्ट करती है उसके पार्टनर के बारे में. सो बड़ी ट्विन फ्लेम सोलमेट वाइब्स थी उस मूवी की. बड़ी अच्छी मूवी थी वो, और बड़ी अंडररेटेड मूवी है, पता नहीं उसको क्यों नहीं शोहरत मिली. एनीवे, सो आपको भी ऐसा फील होता होगा कि ये कुछ ना कुछ डेस्टिनी में है. तो डेस्टिनी में ये तो डेफिनेटली था कनेक्शन, आपके कोइंसिडेंस तो नहीं था, क्योंकि हर कनेक्शन इंसान की डेस्टिनी में होता है, हर चीज़. क्योंकि कुछ ना कुछ वो आपको सिखाता है कनेक्शन. उससे कुछ ना कुछ आप लर्न करते हैं. कुछ लोग आपका मिरर होते हैं, कुछ लोग आपको जगाने के लिए आते हैं. ये बात मैं करती रहती हूँ, मैंने बड़ा अच्छा ये पढ़ा था कहीं पर, मैंने रखा हुआ है सेव अपने पास. एंड दैट्स ट्रू. सो ये इंसान भी आपकी डेस्टिनी में था इनसे मिलना. सो
दे फील कि अगर उनका कोई पार्टनर हो सकता है तो वो आप हैं, कोई उनको समझ सकता है तो वो आप हैं। चाहे कोई उनको पागल कहे, चाहे कोई उनको कुछ भी कहे, लेकिन वो आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। उन्होंने ये सोचा है, वो आपके ऊपर गिव अप कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल रेडी नहीं है वो आपके ऊपर गिव अप करने के लिए। सो लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं वो। ओके एक तो हमारे पास पहले रिस्क का कार्ड आया था, अब हमारे पास फूल कार्ड आ गया और ये भी रिस्क का कार्ड है। सो इसमें आप एक्वेरियस ऐड कर लीजिए। देयर फीलिंग्स। बॉटम पर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन किंग ऑफ कप्स। ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, जितना भी मुश्किल हो रास्ता जो भी हो, ये इंसान सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप हर वक्त आजकल उनके जहन में हैं तो ये गलत नहीं होगा। एटलीस्ट आज तो आप सारा दिन उनके जहन में हैं, क्योंकि हम उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। सो कॉन्स्टेंटली आप उनके माइंड में, और वो ये कह रहे हैं कि अगर लाइफ उन्हें एक दफ़ा फिर से चांस देगी तो वो चांस लेंगे, चाहे कोई भी रिस्क है व्हाट सो एवर, वो चांस लेंगे, वो नहीं आपको जाने देंगे इस बार। ये सोच रहे हैं वो। और इस बार वाला मैसेज जो है ये बड़ा कीवर्ड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इस बार वो आपको नहीं जाने देंगे, इस बार वो इस कनेक्शन को होल्ड करके रखेंगे, इस बार वो बेटर शो अप करेंगे आपके लिए। और ये एक अच्छी बात है, फाइनली उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है, और मुश्किल से ही लर्न करना था उन्होंने, आसानी में कभी कोई लर्न नहीं करता। हमें भी, आपने भी, यू लर्न द हार्ड वे टू। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये इंसान तो हेड ओवर हील्स क्रेजी हैं आपके लिए, और ये बात आपको पता है। यू बोथ लव ईच अदर, दिस इज़ वेरी इंटेंस क्रेजी लव। इतना भी क्रेजी उस तरह बैड सेंस में नहीं। इट्स लाइक आप दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे आप करीब हों या दूर हों। इट्स जस्ट डीप नोइंग, पता है एक दूसरे के बारे में। ओके सो आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए। ओके बॉटम पर हमारे पास आया है एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट, एम्ब्रेस योर फ्लॉज एंड दोज ऑफ अदर्स, दे आर द की टू ग्रोथ। सो ये तो बात आपको पता है ऑलरेडी कि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है आपने ऑब्वियसली आपने किया है एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस के साथ। Okay, so we have purify your heart, let go of lingering pain and make space for joy. Your heart deserves to feel light again. So maybe कुछ यादें आपको तकलीफ़ देती हैं, उन यादों को आप निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। मतलब ऐसी चीज़ों को बार बार रिविज़िट ना करें जो आपको तकलीफ़ देती हैं। Let the truth set you free. Speak the truth you've hidden. Your need, your fear, your regret. Freedom begins there. Very nice message. So, truth जो सच होता है ना, ये जो लोग कहते हैं ना सच तो कड़वा होता है, नहीं होता सच कड़वा। सच आपको फ्री कर देता है, आज़ाद कर देता है। झूठे के लिए सच कड़वा ज़रूर होगा, बट सच कड़वा कभी भी नहीं होता है, वो आपको आज़ाद कर देता है। सो इसी तरह इसमें लिखा है आपको, आपका जो ट्रूथ है, जो भी आप छुपाते हैं उसको रिवील कर दें। जो भी आपका फियर है, जो भी आपका रिग्रेट है, व्हाट्सोएवर, जो भी चीज़ आप छुपा छुपा के रखते हैं उसको रिवील कर दें। अगर आपको डर लगता है कि अगर आपने सच्चाई बोली तो कोई नाराज़ हो जाएगा, कभी बात नहीं करेगा या व्हाट्सोएवर, कह दें वो सब कुछ आप। इट विल सेट यू फ्री। उसके बाद कुछ नहीं है। और वो बिल्कुल सही है, उसमें डर के आगे जीत है। आई थिंक ये माउंटेन ड्यू के ऐड में होता है। ये बिल्कुल सही बात है, डर के आगे ही जीत होती है। देन वी हैव एलिवेट योर एनर्जी। योर एनर्जी डिटर्मिन्स योर रियलिटी। लिफ्ट योर वाइब्रेशन एंड वॉच योर वर्ल्ड शिफ्ट। तो इसी तरह से शिफ्ट होता है सब कुछ, जब आप अपनी थॉट्स, अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करते हैं, जस्ट बाय थिंकिंग पॉजिटिव।
फिर है हमारे पास ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, सम लेसन्स वर रिटन बिफोर यू अराइव्ड, फेसिंग देम नाउ कंप्लीट्स द सोल एग्रीमेंट। वेरी नाइस। सो ये इंसान के साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, इसको ऑनर करें आप, जो भी लेसन्स आपको मिल रहे हैं इस कनेक्शन के ज़रिए। आपका सोल एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा ये लेसन्स लर्न करने के बाद, एंड हु नोज़ उसके बाद आप दोनों का यूनियन हो जाए। बट यू मस्ट लर्न द लेसन, यू मस्ट। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वरना वो बार बार रिपीट होगा साइकिल, और वो हर्ट करेगा आपको ऑब्वियसली। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस और आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, क्योंकि आप लोग डिज़र्व करते हैं। जो भी आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, ज़रूर कबूल हों। मेरी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआ है। एंड अगेन थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।